Bhagat Singh. His story is brilliant. Yeah. If you read about him, is the way he is, and but I still feel that we lack in our industry. We lack a lot of content, which can be made on these freedom fighters like Bhagat Singh. You can actually make a nice series on Bhagat Singh or freedom fighters. I feel and yeah, I mean जो जज्बा था उस उम्र में देश के लिए कुछ कर जाने का वो बहुत बड़ी बात है यार, छोटी मोटी बात नहीं है. टुडे आई फील वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड which I was never used to feel so much when I used to go abroad, but when I go abroad I really feel proud to be an Indian, really proud and really happy. And at the same time society mein, if you ask me, there's a lot of gender equality which is also happening. At the same time, acceptance of LGBT communities, and so there's a lot of good changes happening in India. रिपब्लिक डे आ रहा है तो कुछ सवाल हैं हमारे पास आपके लिए। बचपन से रिपब्लिक डे किस तरह से सेलिब्रेट करते हुए आए हैं आप? पब्लिक डे यार बचपन से मुझे याद है कि आई यूज्ड टू गो ऑन आवर टेरेस. आई यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली. दिल्ली में हमारा जो घर था वो इंडिया गेट से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है. इट्स वेरी वेरी क्लोज. तो जब भी इंडिया गेट से वो प्लेन्स पहले तो जो जाते थे ऊपर से दोज फाइटर जेट्स, तो दे टू हमारे घर के ऊपर से जाते थे. हम यूज्ड टू गो ऑन द टेरेस एंड सी इट, एंड देन दे बलून्स उड़ाते हैं वहाँ पे, तो वो दिखते थे हमें उड़ते हुए इंडिया गेट से. सो आई वी हैव दोज मेमोरीज यार. दो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो कि हम छत पे भाग जाते थे और ये सब देखते थे कि अभी वहाँ पे उड़ाया दूरदर्शन पे, और हम जाके सीधा छत पे जाते थे और देखते थे एक्चुअली वो बलून आ गए थे ऊपर. वाओ, मतलब दिल्ली की मेमोरीज अलग हुआ करती थी ना, बिकॉज वहाँ पर तो और लार्जर देन लाइफ वाला सेलिब्रेशन होता है यूजुअली. बिकॉज परेड होती है ना इंडिया गेट पे, एंड दैट्स व्हाट. अच्छा, तो फिर आपने कभी ऐसे विटनेस किया है वहाँ पे? नहीं, वो मैं नहीं जा पाया. मैं कभी नहीं गया. आई विश आई कुड, बट आई कुडंट गो. टेलीविजन पे तो हम सब देखते ही हैं. दूरदर्शन पे तो ऑब्वियसली सुबह उठते ही थे, उठ जाते थे हम जल्दी और देखते थे परेड. कितने बड़े देशभक्त रहे आप. स्कूल में ऐसा कभी कोई किरदार जहाँ पर आपने प्ले किया हो एज अ फ्रीडम फाइटर? ये सारी चीज़ें भी होती है ना स्कूल में. नो यार, आई वाज नेवर इनटू थिएटर और एनीथिंग रिलेटेड टू थिएटर. I was a very spoiled kid. I was more into sports more than anything else. I was playing cricket, and so yeah, theatre group कभी join भी नहीं किया था. दूर दूर तक सोचा भी नहीं था कि theatre करना है. But but अब ये होना था. फिर कॉलेज में कुछ हुआ कि थिएटर शुरू हुआ, और फिर बॉम्बे में started doing workshops. तो मुझे आई थिंक मलाल तो रहता है इस चीज़ का कि थिएटर नहीं किया, लेकिन जो भी किया बहुत अच्छा किया. बहुत इट हैज़ हेल्प मी इन अ वे. व्हाटएवर आई एम टुडे बिकॉज ऑफ माय पास्ट. अच्छा, बट इफ यू हैव टू प्ले अ फ्रीडम फाइटर, हु वुड इट बी एंड व्हाई? भगत सिंह. Yes, you have a personality like that. His story is brilliant. If you read about him, is the way he is, but I still feel that we lack in our industry. We lack a lot of content, which can be made on these freedom fighters like Bhagat Singh. You can actually make a nice series on Bhagat Singh or freedom fighters, I feel. And yeah, I mean जो जज्बा था उस उम्र में देश के लिए कुछ कर जाने का वो बहुत बड़ी बात है यार, छोटी मोटी बात नहीं है. वो लाना ही अपने अंदर वो बहुत बड़ी बात है. वो फील करना बहुत बड़ी बात है. तो व्हाई नॉट यार. If you ever get a script regarding freedom fighting or anything like that, would you like to do it? Sure, why not? पहले से काफ़ी फिल्में बनती थी. रंग दे बसंती हो गई, काफ़ी फिल्में रंग दे होती थी. बसंती is one of my favorite films. One of my favorite films. रंग दे बसंती and स्वदेश are my two favorite films of Bollywood. वैसी फिल्में में बहुत कम नजर आ रही हैं. Yeah, sadly. That's the sad part. But Azaad is a good film. I feel Azaad is somewhere of that genre of Lagan and स्वदेश, and थोड़ा ही वो genre की film है. So I think it's a complete family film. So. But again, what was your mindset, when you used to go on sets, because it is a pre-independence film. तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम follow ही नहीं करते या अभी के time पे होती ही नहीं है. So what was your mindset? Characterization we were doing, and that's the character, na, because that's the way he looks at the world, the way he is, with no mobile phones and with no उस टाइम का नज़रिया ही अलग होता था ना लोगों का. किस हिसाब से देखते थे वो
इमोशन बहुत स्ट्रांग होते थे और सो या उसको समझना वो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप इतने साल पहले जाके उस वक्त के हिसाब से उसको समझना, how he sees the world, how he, because we all have this thing, you see the world in your way, you have a different world playing in your head, and I have my own world in playing in my head. So I think to understand Tej's character was not an easy job. It was difficult to understand him, and obviously he belongs to that era when there were no मोबाइल फ़ोन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वो सबसे बड़ी चीज़ है जो आज के टाइम में डिस्ट्रैक्टिंग है, विच इज़ टेकिंग अवे ऑल द पीस। आपको क्या लगता है कि क्या बड़ा चेंज आया है प्री इंडिपेंडेंस से लेके अब तक? बिकॉज हर साल अभी हम रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, तो देश में सबसे बड़ा बदलाव आपको क्या लगता है ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स क्या आया है? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील दैट today I feel very proud to be an Indian, and which I was never used to feel so much when I used to go abroad. But when I go abroad, I really feel proud to be an Indian, and that has become maybe because the military power, and which I think which has added. That's in Indian military power में जितनी भी अभी additions हो रहे हैं और इतनी strong होती जा रही है वो power, चाहे वो हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो इंडिया का, चाहे वो रोड्स, हाईवेज, एवरीथिंग आई सी देयर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इंडिया व्हाट इज हैपनिंग टुडे। सो आई एम रियली प्राउड एंड रियली हैप्पी, एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी में इफ यू आस्क मी देयर इज लॉट ऑफ जेंडर इक्वालिटी विच इज ऑल्सो हैपनिंग, एट द सेम टाइम एक्सेप्टेंस ऑफ LGBT communities, and so there's a lot of good changes happening in India. Thank you so much. It was really nice and awesome having a conversation with you. Please audience को wishes दे दीजिए. Hi, I'm Mohit Malik. You're watching me on Awesome TV. Have an awesome Republic Day. Have a great day. Enjoy your day. It's a beautiful day for the country. बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है हम सबके लिए. इस दिन को अच्छे से मनाएं। अगर मेरी बात मानेंगे तो सुबह उठें और दूरदर्शन ऑन करें और हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनें और परेड देखें। जो मैंने किया है बचपन में आप वो सब कीजिए। मैं तो करता ही हूँ क्योंकि मेरा वो एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट होता है, नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता है कि मैं सुबह उठ के दूरदर्शन ऑन करूँ और वो परेड देखूँ। जब तक मैं वो नहीं करूँगा तब तक मेरा 26 जनवरी सफल नहीं होगा, तो आप भी ऐसा ही करिए। एंड हैव अ ग्रेट डे। इट्स अ बिग डे फॉर आवर कंट्री। हैप्पी रिपब्लिक डे। Hi, this is Mohit Malik and you're watching me on Awesome TV.